हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है हिरेन सर। 2 चैप्टर्स को कंप्लीट करने के बाद आज से हम स्टार्ट करने वाले एक नया चैप्टर और उस चैप्टर का नाम है थियरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। ये चैप्टर में हम थियरी सीखने वाले हैं और उस थियरी के बेसिस पे आपको आगे जाके सम्स में बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का मतलब होता है कुछ ऐसे रूल्स जो हमें फॉलो करने पड़ेंगे अकाउंट्स को प्रिपेयर करते टाइम। और ये रूल्स कैसे हैं? यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, मतलब अक्रॉस द ग्लोब कुछ प्रिंसिपल्स ऐसे हैं कि हर एक एंटिटी उसे फॉलो करती है। रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते टाइम पे भले ही वो हम एसेट का रिकॉर्डिंग करें, लायबिलिटीज़ को करें, एक्सपेंस, इनकम, इन सब की डेफिनेशन मैंने बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज में बता दी है। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हम बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट, इन सब चीज़ों को बनाते टाइम भी हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करते। अभी देखते हैं कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स 2 टाइप के होते हैं। पहला है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। तो लाइफ में याद रखना, कॉन्सेप्ट्स एक ऐसी चीज़ है जिसमें कोई चेंज नहीं आता। बिफोर 100 ईयर्स, आज इवन आफ्टर 100 ईयर्स भी कोई चेंज नहीं आएगा। तो इसमें कुछ बेसिक अजम्पशंस हमें लेने पड़ते हैं अकाउंट्स बनाते टाइम पे। ये ऐसे जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग रूल्स होते हैं जो वापस अक्रॉस द ग्लोब हमेशा सेम रहते हैं। ट्रांजैक्शंस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाते टाइम पे हमें अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स को भूलना नहीं है। नेक्स्ट आते हैं अकाउंटिंग कन्वेंशंस। अकाउंटिंग कन्वेंशंस ऐसी चीज़ है विच आर प्रोन टू चेंज, जिसमें काफ़ी बदलाव आ सकते हैं। दिस इज़ द आउटकम ऑफ अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। इसका मतलब ये है कि अकाउंट्स को बनाते टाइम पे जैसे जैसे लोगों को पता चला कि हम अकाउंट्स को बेटर प्रेजेंट करने के लिए इस प्रैक्टिस को फॉलो करेंगे, वो सारी चीज़ें होती हैं अकाउंटिंग कन्वेंशंस। ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारी एंटिटीज़ इस पे ट्रायल एंड एरर करती है, ये सारी प्रैक्टिसेस पे, और फिर डिसाइड करती है कि हाँ, ये सारी प्रैक्टिसेस हम बहुत लंबे टाइम तक पास्ट में फॉलो करते थे, इसीलिए आज भी करेंगे। मे चेंज विथ टाइम। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स की तरह इसमें चेंज नहीं आ सकता ऐसा नहीं है, इसमें बहुत सारे चेंजेस पॉसिबल है। तो अभी देखते हैं फीचर्स याद रखने के टाइम पे आपको ध्यान रखना है कि आपको अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट से कुछ पॉइंट्स लेने हैं और अकाउंटिंग कन्वेंशन से कुछ पॉइंट लेने हैं। तो चलिए इसके फीचर्स क्या है। पहला इसका फीचर है मैन मेड। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स ऐसा नहीं है कि नेचर ने हमें प्रोवाइड किए। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बनाए हैं अकाउंटिंग बॉडीज़ ने। जैसे इंडिया की अकाउंटिंग बॉडी होगी, यूके की होगी, यूएस की होगी, हर एक कंट्री की अकाउंटिंग बॉडी ने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स अपनी अपनी कंट्री के लिए बनाए हैं। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है कि कुछ चीज़ें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चेंज करनी पड़ती है। तो ये बात कर रहा है अकाउंटिंग कन्वेंशंस की, क्योंकि यहीं पे मैंने लिखा था मे चेंज विथ टाइम। नेक्स्ट है जनरली एक्सेप्टेड। ये ऐसे कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जो ओवर द ग्लोब सारी एंटिटीज़, भले ही वो मीडियम हो, स्मॉल हो, लार्ज स्केल हो, वो फॉलो करती है। इसमें 3 क्राइटेरिया बताए हैं। रेलेवेंस का मतलब है जो एंटिटी की इंफॉर्मेशन है उसी इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करो, जिस ईयर से पर्टेन करता है उसी के बारे में प्रेजेंटेशन दो। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव का मतलब है फ्री फ्रॉम बायसनेस, यानी कि पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग अकाउंट्स। लास्ट है फिजिबिलिटी का मतलब होता है इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट। अकाउंट्स को बनाते टाइम पे हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि अकाउंटेंट को हमें कितने पैसे देने। अगर बहुत छोटी छोटी फर्म्स से
उसके लिए कई बार पॉसिबल नहीं होता इतना सारा कॉस्ट पे करना, इसीलिए अकाउंट्स हमेशा फिजिबल होने चाहिए। लास्ट, नेसेसिटी ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की ज़रूरत इसीलिए पड़ी, एक तो है कंपैरिजन के लिए, ताकि हम एक एंटिटी को दूसरी एंटिटी के साथ कंपेयर कर पाए। दूसरा है अकाउंटिंग ओवर द ग्लोब अगर सेम होगी तो हम आसानी से डिसीजन ले सकते हैं कि कौन सी फर्म के अकाउंट्स अच्छे हैं और कौन सी फर्म के अकाउंट्स इतने अच्छे नहीं हैं। तो होप आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। और अगर इस वीडियो में कोई भी आपको डाउट लगता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। फ़िलहाल आज के लिए बाय।